जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक इस साल का हमने क्वेश्चन गेट मैथमेटिक्स का पिकअप किया है। अच्छा क्वेश्चन इस बार गेट वालों ने सेट किया था। अच्छा क्वेश्चन से की क्या टेक्निकलिटी थी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इसका सोल्यूशन क्या है देने जा रहे हैं। बट बस ये लोग अगर आंसर जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर 4 आएगा। जो देन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द रिंग जो क्रिएट होगा, अगर उनको अपने आंसर अगर टैली करना तो टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दिस इज द 4 ईयर। बट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, तो उनका कन्फ्यूजन्स क्यों है, कैसे रहा, क्यों रहा, ये सारे बात अब हम डिटेल्स में यहाँ करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा क्रिएट होते रहे हैं, ताकि उनका जो कोई कन्फ्यूजन्स हो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दूर हो जाए। और मेरा प्रयास भी यही है, हम यही करना भी चाह रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन ये है कि इफ़ दिस इज आइडियल ऑफ पॉलिनोमियल्स रिंग। ये पॉलिनोमियल्स रिंग है, फेमस है ये Z3, जहाँ Z3 हमारा फील्ड होता है अंडर मॉडुलो 3, और एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के अंतर्गत जो होता है Z3 इज ए फील्ड हियर। देन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिंग, इसकी यूनिट्स पूछी जा रही थी कि इसकी यूनिट्स कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ द यूनिट्स हियर। तो यूनिट्स पे क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। तो अगर हम इसके फॉर्मेशंस को देखें, इस जो हमारा रिंग जो फॉर्मेशन जो हो रहा है ये आइडियल है। अच्छा अगर ये आइडियल अगर मैक्सिमल हो जाए, मतलब मैक्सिमल आइडियल अगर हो जाए, तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा वो मेरा फील्ड हो जाएगा। और फील्ड में सबको पता है जितने नॉन ज़ीरो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं फील्ड में। तो यहाँ जीरो एलिमेंट आई होता है, और आई के अलावा जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे सब के सब मेरे यूनिट्स हो जाएंगे इफ़ दिस स्ट्रक्चर इज ए फील्ड। तो ये फील्ड कब होगी? जब ये मैक्सिमल आइडियल है। तो मैक्सिमल आइडियल है या नहीं? नहीं तो यहाँ इस फील्ड में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि Z3 के जो एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2। तो अगर हम लोग 1 यहाँ पिकअप करें तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, और अंडर मॉडुलो 3 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब कि दिस ये जो पॉलिनोमियल है इसमें रिड्यूसिबल है। तो डेफिनेटली दिस नॉट फॉर्म है व्हाट, ये हमारा फॉर्मेशन नहीं करेगा। दिस इज नॉट ए फील्ड हियर। तो फील्ड अगर नहीं है तो फिर हम इसको कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम यहाँ वो मेथड को डेवलप करने जा रहे हैं। जनरल हाउ कैन यू फाइंड दिस। पहली बात है कि ये जो स्ट्रक्चर्स जो हुआ ये दिस स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर का हम नामकरण संस्कार R कर दें तो यहाँ R प्लस डॉट इज CRU है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इसको इजीली जो है चेकअप किया जा सकता है। दिस इज द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो डेफिनेटली अगर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो जो R प्लस होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। एंड दिस इज द फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अच्छा अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो इसके जितने सारे सॉरी ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, तो मुझे ये पता है कि अगर कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो वो हमारे कितने तरीके के बन सकते हैं, उसके लिए एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट की हम बातें करने जा रहे हैं। तो इसका आर्डर कितना, व्हाट इज द आर्डर ऑफ R। अगर हम R के आर्डर की बात करें तो 9 है, तो दिस इज द 3 स्क्वायर एंड डेफिनेटली दिस इज द फॉर्म ऑफ P स्क्वायर। अगर P स्क्वायर फॉर्म का है तो डेफिनेटली दिस इज द अबेलियन, वैसे भी अबेलियन होना है। तो दिस इज द अबेलियन हियर। तो अगर कोई 9 आर्डर का या P स्क्वायर टाइप का कोई ग्रुप अगर अबेलियन हुआ तो ग्रुप की दुनिया में 2 ही ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, या तो ये ZP स्क्वायर हो जाएगा और ZP क्रॉस ZP होगा, ये होगा मेरा दिस ZP स्क्वायर। मतलब क्या हुआ यहाँ, या तो मेरा यहाँ Z9 हो जाएगा दिस, और Z3 क्रॉस Z3 होगा। मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर या तो Z9 हो जाएगा और Z3 क्रॉस Z3 होगा। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बनने की। तो अगर Z9 हुआ, आप सबको पता है Z9 जो होता है मेरा ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन। तो साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका आर्डर 9 होगा। तो क्या ये Z9 होगा? क्या Z9 का आइसोमॉर्फिज्म है क्या? तो क्या इसमें 9 आर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। यहाँ तो ये है कि अगर एक और हम बात करें, यहाँ इसको देखें अगर ध्यान से, तो I + 1 दिस इज द यूनिटी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द दिस रिंग। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वही अब जो ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप का हमारा उसके ईच एलिमेंट का आर्डर हो जाता है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशंस? अगर ये हमारा कोई एलिमेंट R का है, Na इज इक्वल टू 0 हो जाए, 0 एलिमेंट ऑफ द R फॉर ऑल A बिलोंग्स R एंड N इज व्हाट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है आइडेंटिटी के केस में, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर वही उसके ईच एलिमेंट का आर्डर भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ आर्डर जो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये जो हम आर स्ट्रक्चर जिसका नाम दे दिए हैं, ये 3a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 का अगर मल्टीप्लाई करें इस एलिमेंट में तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आर्डर ऑफ i प्लस एक्स की बात करें या आर्डर आप कोई भी रैंडम एलिमेंट पिकअप कर लिए 1 + 2x की बात करें, सबका आर्डर जो है मेरा 3 है। अच्छा, होना भी चाहिए। अगर 9 का बनेगा तो जितने भी आर्डर होंगे 1 होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे। अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 का जो भी एलिमेंट होगा उसके आर्डर को ये डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने की मीनिंग क्या हो गई, तो Z3 क्रॉस Z3 में जो एलिमेंट होते हैं उसकी भी थोड़ा हम यहाँ बात कर लें, लिख दें। Z3 क्रॉस Z3 ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो ये है, ये 0 0 0 1 0 2, उसके बाद 1 से शुरू कर दिया जाए तो ये होगा 1 0 1 1 1 2, 2 से शुरू कर दें तो ये 2 0 2 1 2 1 एंड फाइनली 2 2, ये मेरा होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अच्छा, Z9 की भी स्ट्रक्चर लिख दें, थोड़ा कंप्लीट एनालिसिस कर दें इसकी। ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा दिस अंडर एडिशन मॉडुलो 9 हियर। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये तो मेरा साइक्लिक ग्रुप है, बट दिस इज नॉट साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन, क्योंकि इसके ईच एलिमेंट का आर्डर 3 है और ये 9 एलिमेंट का हमारा ग्रुप है। तो साइक्लिक होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट 9 आर्डर का होना चाहिए, तो कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि एक्चुअल में जो गेट में इस साल जो क्वेश्चन दिया गया था ये मेरा किसके आइसोमॉर्फिक बना, दिस इज द आइसोमॉर्फिक ऑफ द Z3 क्रॉस Z3। अब ये देख लें Z3 क्रॉस Z3 में कितने मेरे जो हैं यूनिट एलिमेंट्स बन रहे हैं। मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर आर हमने कहा था, दिस इज द आइसोमॉर्फिक टू द आर हियर। तो इसमें जो हमारे यूनिट्स एलिमेंट बनेंगे ये तो 0 डिवाइजर से, ये जो 0 के साथ मिलता है ना, दिस इज द 0 डिवाइजर। तो ये 0 डिवाइजर है, ये 0 डिवाइजर, ये भी 0 डिवाइजर, जो भी 0 एलिमेंट एक मिलेगा कंपोनेंट में वो 0 डिवाइजर हो जाएगा, उसको इजीली देखा जा सकता है। तो कौन नॉन 0 होंगे, ये तो आइडेंटिटी हो गई, और आइडेंटिटी यूनिट्स ऑलरेडी होती ही है 1 2 1 2 3 एंड 4। तो जो यूनिट्स होगा इसकी हमारी 4 आएगी, ये मेरा होगा। अच्छा, इसका इजीली भी निकाला जा सकता है कि क्या है, जैसे 1 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ये 1 4 आता है, और 1 4 अंडर मॉडुलो 4 की मीनिंग होती है 1 1 होती है। तो मीनिंग 1 2 का स्क्वायर खुद ही हमारा जो है 1 2 ही है। उसी तरीके से तो हम 2 1 का भी निकाल सकते हैं। तो ये कहीं तो बचा 2 1 का, फिर 2 2 देखिए यहाँ ये हो गया मेरा 4 और 2, दिस इज द मेरा 1 2 हो गया, राइट। और 1 2 मेरी यूनिट्स एलिमेंट है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका स्क्वायर करें 2 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 1 हो जाएगा, और 4 1 का डेफिनेटली अंडर मल्टीप्लिकेशन ये मेरा 1 1 हो जाएगा। और 2 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो अगेन ये 4 4 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि ये इसमें सारे जो एलिमेंट हैं मेरे सेल्फ इन्वर्स हैं नहीं सॉरी सेल्फ इन्वर्स नहीं है, मैंने स्क्वायर किया तो दिस इज द 1 1 ईयर, ये भी 1 1 आ गया। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, मैंने ये सिर्फ मुझे ये चेक करना था कि जो नॉन 0 एलिमेंट है बाकी सब हमारे यूनिट्स हैं। यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए। तो सबकी मिल रही है, तो यहाँ 4 एलिमेंट हैं ऐसे कि जो मेरे यूनिट्स हैं। और कैसे एलिमेंट्स हैं बिल्कुल अब आइडिया मिल गई होगी। वो Z9 का जो लोग कंसेप्ट लेके लगाए होंगे वो फेलोर हो गए होंगे, क्योंकि ये Z9 का कंस्ट्रक्शन नहीं है सारी, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ Z3 क्रॉस Z3, और इसमें यूनिट एलिमेंट्स हमारे जो हैं 4 हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और भी पिकअप कर रहा हूँ, ये भी बड़ा मतलब हमारे इस लिहाज से बड़ा मार्वलस क्वेश्चन अगेन गेट वालों ने इस साल पिकअप किया था। वो फील्ड थ्योरी का एक क्वेश्चन जनरेट किया गया था, और क्वेश्चन ये था, पहले उस क्वेश्चन को मैं लिख दूँ, मुझे जो प्रोवाइड किया गया वो अगर यही क्वेश्चन है ऐसा ही प्रोवाइड किया गया है तो इसका आंसर 4 होगा। जो यूनिट्स के जो नंबर होंगे वो 4 होंगे। एक क्वेश्चन और मैं पिकअप कर लूँ। फील्ड थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन क्रिएशन में देखने में आया है, ये है कि इफ जैसा मिला उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये रहा कि इफ एफ बी ए फील्ड
and f star be non-zero elements of f. Let if 17 divides a order of subgroup, 17 divides order of subgroup of f star, then शायद परहैप्स ये था मिनिमम एलिमेंट्स इन एफ, ये बात पूछी गई थी। ये क्वेश्चन रहा ऐसा जो मुझे प्रोवाइड किया गया। अगर यही क्वेश्चन है तो देखते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि लेट एफ बी ए फील्ड, तो अगर ये फील्ड है तो फाइनाइट फील्ड की यहाँ बात की गई होगी, क्योंकि वहाँ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की बात आई है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात तो तभी होगी फील्ड में जब फील्ड फाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट होगी तो वहाँ मिनिमम की कहाँ बात आएगी। इनफाइनाइट आर्डर की फील्ड नहीं है, ये मतलब फाइनाइट आर्डर की कोई फील्ड है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि रिजल्ट ही ऑलरेडी होता है कि जो एफ स्टार होता है ना, एफ स्टार हमेशा अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। यानी इसकी मीनिंग ये है कि मुझे जो कार्डिनलिटी ऑफ एफ निकालनी है, और कार्डिनलिटी ऑफ एफ जो होती है ना पी रेज टू दी पावर एन होती है। कोई भी अगर फाइनाइट फील्ड का अगर फॉर्मेशन अगर क्रिएट किया जाए तो उसका आर्डर हमेशा पी रेज टू दी पावर एन होता है, फिर पी बी ए प्राइम, जहाँ एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमेशा ये फॉर्मेशन अगर किसी फाइनाइट फील्ड का है तो उसका आर्डर ऐसा होता है। दिस इज रिजल्ट हियर। और एफ स्टार जो होता है हमेशा, एफ स्टार का मतलब ये होता है कि इसमें एफ में जो जीरो एलिमेंट है वो निकाल दिया जाए। नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द एफ है भी है, ये होता है इज साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशंस। जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशंस वहाँ डिफाइन है, उस मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू जो होता है हमारा ये साइक्लिक ग्रुप होता है। अब ये कह रहा है यहाँ कि एफ स्टार का जो एक 17 जो है डिवाइड करता है, गिवन क्या है, गिवन है कि 17 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सबग्रुप ऑफ एफ स्टार। ये मेरी बात हो गई। अच्छा, तो एफ स्टार में एलिमेंट कितने होंगे? अगर इसकी कार्डिनलिटी पी रेज टू दी पावर एन है तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई कि एफ स्टार की जो कार्डिनलिटी बनेगी वो पी रेज टू दी पावर एन माइनस 1 होगी। अब ये जो दिया है कि 17 जो है ऑर्डर ऑफ सबग्रुप ऑफ एफ स्टार डिवाइड करता है। अच्छा, 17 मेरा क्या है, प्राइम है। तो प्राइम नंबर किसी को डिवाइड तब करेगा ना, तो इसे यहाँ दो बात निकल के आती है। एक बात तो ये आती है इससे डायरेक्ट, जो मेरा कंक्लूजन होगा कि एफ स्टार जो होगा यानी 17 डिवाइड्स कार्डिनलिटी ऑफ व्हाट, एफ स्टार। एक तो बात मेरी ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि ये जो ऑर्डर ऑफ ये एफ जो स्टार होगा वो 17 इंटू एम होगा, वेयर एम बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस टाइप का मेरा होगा। तो हमें जो है इसके मिनिमम की बात करनी है। तो मिनिमम की बात हम लोग कैसे करेंगे, कैसे खोजेंगे? अब हम ऐसी चीज़ खोजेंगे कि प्राइम के पावर में, कि प्राइम का पावर हम लोग कितना करें कि उससे एक कम, मतलब प्राइम का कितना पावर करें कि उससे एक कम जो है हमारा 17 को डिवाइड कर दे। तो नंबर थ्योरी के बहुत सारे मेथड हैं, बट एक हम बड़ा वो मिमिक टाइप का एक आइडिया यहाँ दे रहे हैं, जिसे देखा जाए कैसा, एक हिट एंड ट्रायल वाली की बात है। कंसेप्ट तो हमारा यही है, तो कंसेप्ट तो स्टूडेंट को पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर मिनिमम हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो इसके पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो ना, तो जो मिनिमम और मिनिमम की जो भी बात हो, तो पहले जो डिवाइड करता हो ना, पहले उसका आपको ये फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करने से थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो कैसे फैक्टर करेंगे? जैसे 17 इंटू 1 17 होगा। 17 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 34 आ जाएगा। 17 में 17 3 51 होता है। 17 4 अगर करते हैं तो ये 68 हो जाएगा। 70 इंटू 5 85 होगा।
और 17 इंटू अगर मैं 6 करूँ तो 102 होता है, और 17 इंटू अगर मैं 7 करूँ तो पहाड़ा याद रहना चाहिए, टेबल से याद रहना चाहिए। अगर टेबल जिसको 1 से 20 तक याद है उनके लिए बड़ी इजी चीज़ें हो जाती हैं। 119 हो जाएगा। और 17 में अगर 8 की बात करें 136, और 17 में अगर 9 की बात करें 153। तो ये मेरी बात हो गई है। तो अब खोजा जाए, वहाँ देखते हैं लिस्ट नंबर, सबसे लिस्ट नंबर कम से कम शुरू करते हैं। तो सबसे कम 2 का स्क्वायर खोजा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 से कम करेंगे तो 15 17 को डिवाइड नहीं करेगा, 32 31 भी नहीं, 64 63 भी नहीं है यहाँ, 128, 128 से अगर 1 कम करेंगे तो 127, तो 127 भी यहाँ नहीं है। उसके बाद 256, एक और कर दें, 128 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, तो 253, 256 में से 1 करने पर जो भी वैल्यू आएगी 255, वो 17 से डिवाइड है या नहीं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16, 256, एक कम करते हैं 255। अब देखा जाए ये डिवाइड करता है या नहीं 17 को। तो 17 दूना 34, 17 एक नम 17, 15, 8 7 15, 5 17 5 85। ओहो, ये तो डिवाइड हो गया। इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो मेरा आर्डर ऑफ जो फील्ड आएगा, जो कार्डिनलिटी आएगी, 2 रेज़ टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 होगी। तो थोड़ा और मैं एक ट्रायल कर लूँ, हो सकता है कि 3 के पावर तो नहीं आएगा भाई, वो भी तो कोई लिस्ट नंबर हो सकते हैं। तो देख लेते हैं लगे हाथ। 3 का अगर करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 में से इधर 26 डिवाइड नहीं करेगा, 27 तिया मेरा कितना हो जाएगा भाई 81। एक कम करिए क्योंकि p रेज़ टू दी पावर n -1, ये 17 उसको डिवाइड करना चाहिए। अगर 17 उसको डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू आएगी पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल गई। तो फिर 3 का देते हैं, 2 की तो वैल्यू मेरी मिल गई। अब मुझे लिस्ट खोजना है, कहीं 3 में तो नहीं है। 81 में से निकालेंगे 80, 17 में आई फैक्टर नहीं डिवाइड करेगा। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243 एस, और इसमें एक कम करते हैं तो 242, क्या 17 के डिवाइड करेगा, देख लेते हैं। 17 हो गया, 7 72 नहीं, ये डिवाइड नहीं करेगा। ये भी 3 वाला भी नहीं होगा। फिर 5 बचा, क्या 5 ऐसा क्या है, तो 50 25 से कम करेंगे 24 नहीं है। अब उसके बाद हो गया 125, तो फिर 124 हो गया, तो 124 है क्या, नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। अब फिर इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई इसमें 5 से करेंगे 625, तो फिर तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो लेना ही नहीं है। अच्छा, फिर 7 देख लें, 7 7 49, एक कम करिए 48 नहीं है, और 49 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफिनेटली इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो भी मीनिंग नहीं। तो मीनिंग क्या हो गई मेरी, तो इसका जो हमारा जो फील्ड जो बनेगी, उस फील्ड का जो मिनिमम जो आर्डर होगा, यानी जो उस फील्ड में मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट होंगे 2 रेज़ टू द पावर 8, मतलब 255 होंगे। तो इसका आंसर जो जवाब होना चाहिए हमारे लिहाज से 255 आएगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने क्वेश्चंस को पिकअप किया, जो बड़े इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कहने का मतलब कि ये अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन बनाया गया था। इसको मॉडरेट नहीं, हम इसको तो मॉडरेट और टफ के बीच में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और जो कंसेप्ट रहे हों वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।